गुड मॉर्निंग लूना, गुड मॉर्निंग। हटो हटो हटो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और मेरी हंसी नहीं रुक रही, हंसी नहीं रुक रही। क्यों नहीं रुक रही? मेरे को उठाया पता किसने? ये देखो, मेरे सारे कुरियर एक ही दिन में आ गए। इवन मेरे क्या दिया के भी हैं, 2-3 दिया के भी आ गए। ये सारे कुरियर एक ही दिन में डिलीवर कर दिए। मतलब आधा पौना घंटा लगा। यहाँ पे मैं बैठी इस सोफे पे, सामने सीढ़ी पे भाई बैठा जो आया था देने, और वो मेरे से वो ले रहा था, OTP ले रहा था। मतलब आधा घंटा लगा मुझे OTP देने में। क्या चाहती है बेटा, क्या चाहती है? बात भी नहीं करने दे रही। आज ये दोनों बेचारे बच्चे मेरे साथ सोए थे। ओह, ये देखो जगह 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 जगह। ओ, मैंने बर्तन भी नहीं संभाले, अभी आंटी आ जाएगी। मूड की माँ बहन हो रखी हो ना, किसी काम में मन नहीं लगता। भैया ठंड वापस आ रही है। रात बारिश आ गई थी। रात को 2 बजे बारिश आ गई थी। मैं जैसे ही सोने जाने लगी, बारिश इतनी तेज, झम 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 झम। मेरे कपड़े सूख रहे थे, वो भी वूलन। मैंने फटाफट पहले जाके कपड़े उतारे बाहर से, और उसके बाद फिर जाके मैं सोई भी मैं वही 3:30 बज जाते हैं मुझे सोते सोते। रोज का हो गया, रोज का। डेली 3:30 बजे से पहले नींद आती ही नहीं है। आटा खत्म, गरीबी आ गई, गरीबी। जिस घर में आटा खत्म हो जाता है ना, समझो वहाँ पे गरीबी चालू हो गई है। कल भेजा था समृद्ध को आटा लेने, तो हम लोग आशीर्वाद का लेते हैं आटा, वो था नहीं भाई साहब के पास नीचे, तो वो रह गया। बाकी चीनी वगैरह मैंने इस बार यहीं से मंगा लिया सामान। कौन अब नाहरपुर का वेट करेगा? नाहरपुर से लिस्ट भेजूंगी, फिर राशन आएगा, फिर डलेगा। मैंने कहा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है इस बार ना यहीं से ले लेते हैं। नीचे बड़ी सारी दुकानें हैं, एक आगे है, वो होलसेल रेट पे देते हैं। फिर मैंने समृद्ध को बोला कि कल जाके फिर उधर से ले आई। और अभी मैंने पता क्या लिया है? अभी मैंने लिए मटर, 100 रुपये के 4 किलो, 4 किलो मटर लिए। आवाज़ आ रही है ना? सारे ही मटर वाले आ रहे हैं। कल भी मैं बता रही थी ना, कोई सब्जी वाला आ ही नहीं रहा बाकी सब्जी का। मटर वाले आ रहे हैं। 100 रुपये के 4 किलो। चलिए जी, चाय तो पी ली। अब मैं लगी हूँ ये पिटारा खोलने पे। दिया वाले भी चेक करने हैं, अभी आई नहीं है दिया, बस आने वाली होगी, रास्ते में है। तो मैं अपने पहले चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस तैयार करनी है, तो सबके सेट अलग अलग बना के रखने पड़ेंगे। 5-5, 4-4, 5-5 आइटम के सेट हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी है। और इस बार वाकई बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। तो लेट्स ओपन ऑल दीज। वो सारे तो मैंने चेक कर लिए, अभी भी पूरे नहीं आए हैं। अब ये 2 और आए हैं, और अभी भी 3 रहते हैं। ये भाई बाहर नहीं जा रहा, बाहर पता नहीं क्यों डर रहा है ये। आज आंटी नहीं आई हैं, तो बर्तन भी एज इट इज़ पड़े हुए हैं। जबकि आपने देखा ना सुबह मैंने कितनी जल्दी जल्दी सब संभाला था किचन को। जो ज़रूरत के बर्तन हैं मुझे खुद ही करने पड़ेंगे, और कपड़े भी सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये रात को बारिश आई थी तो मैंने उतारे थे। बट मौसम बारिश वाला ही हो रहा है यार, कैसे सुखाऊं? मैं सुखाऊंगी और एकदम से बारिश आ जाएगी, मुझे पक्का पता है। और सुबह भी ऐसे ही हुआ था। समृद्ध गया खेलने, तो उतरा है नीचे, जैसे ही नीचे उतरा बारिश शुरू हो गई। मैंने उसे कॉल किया, उतनी देर में वो आधा रास्ता क्रॉस भी कर गया। फिर वहाँ पहुँच के उसने फ़ोन किया। मैंने कहा क्या फ़ायदा, ग्राउंड में तुमने खेलना है, बारिश आ रही है, कैसे खेलोगे? कह रहा थोड़ी सी आई थी, रुक गई, और यहाँ पे आ रही थी थोड़ी थोड़ी। अब दिया बिना कुछ खाए सो गई है। भूख लगी है। मैंने 3-4 चीज़ें बोली, बता क्या खाएगी, मैं बनाती हूँ, रहने दो, मैं ऐसे ही सो रही हूँ। समृद्ध खा के आया है। अब मुझे लग रही है भूख, जबकि अभी सिर्फ 1:30 बजा है, पर मुझे भूख लग रही है, क्योंकि रात को मैंने खाली मोमोज़ खाए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो मुझे लग रही है भूख, तो मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्रेड कटलेट बनाने।
समृद्ध को पूछा था अगर खाएगा तो ब्रेड रोल बना देती हूँ, क्योंकि वो आलू गीले हो गए हैं ना, तो मैं ब्रेड कटलेट या पोहा कटलेट सोच रही थी। पर पोहा नहीं, मैं ब्रेड कटलेट बना रही हूँ, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। पोहा भिगोना पड़ेगा 10-15 मिनट, ब्रेड तो सीधा ही उसी में चूर के तल दूँगी ना। ब्रेड कटलेट, चाय, क्योंकि आज भी मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़। ये चीज़ ना बहुत दर्द हो रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल हो सकूँ, नॉर्मल बिहेव करूँ, नॉर्मल चीज़ें करूँ अपनी लाइफ की, बट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ना जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ से। हर बार यही होता है, हर बार यही होता है, क्योंकि चीज़ें सुधरती नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने कोशिशें नहीं की है, मैंने बहुत कोशिश की है, बट अब ये 2-3 साल से ना अब मैं गिव अप कर चुकी हूँ कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बस मेरे बच्चों तक ना आए। जब बच्चों तक आता है ना तो मेरी पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ तो होता ही आया है पहले दिन से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब मुझे। एक तो पता नहीं सफाई नहीं होती ना जिस दिन घर में, ऐसे स्मेल हो जाती है। वो चल नहीं रहे ना, डिफ्यूज़र हाथ से चलाने पड़ रहे हैं, परफ्यूम निकाल रखा है उसके अंदर का और खुद हाथ से चलाते हैं हम। चलिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। नहाने का तो मेरा मन नहीं कर रहा, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है आज तो। वैसे तो इतना नहीं होता, बट आज तो लग रही है, वाकई में लग रही है। सुबह जब कुरियर वाला आया, 10-15 कुरियर थे इकट्ठे, तो मैंने कहा भैया 1 मिनट रुको, पहले मैं कुछ शॉल स्वेटर पहनूं क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। और ये देखो इसको, वहाँ लेटता है, वहाँ जाता है, यहाँ आता है, और जैसे ही मैं उठती हूँ ना यहाँ घुस जाता है। ठीक टुपड़ी गुस्सा आता है इसको, बहुत ज़्यादा गुस्सा। चलिए कुछ बना के लाती हूँ पहले खाने के लिए, फिर उसके बाद चाय भी पीऊँगी साथ में ना, स्ट्रॉन्ग सी। वैसे आज कॉफ़ी पीने का मन पता नहीं क्यों कर रहा है, बट चाय पीऊँगी स्ट्रॉन्ग सी, साथ में ब्रेड कटलेट बनाती हूँ। मेरे कटलेट बन चुके हैं, और बेसिकली कटलेट इसीलिए मैंने बनाए हैं आज क्योंकि हरी चटनी है मेरे पास। अब मैं सोच रही थी साथ में थोड़े से चिप्स तल लूँ, पर वो डब्बा वो कॉर्नर पे रख दिया है, मेरा हाथ नहीं जाएगा, इवन स्टूल पे चढ़ के भी नहीं जाएगा मेरा हाथ। और समृद्ध सो गया आके, तो मैं बस यही कटलेट बना रही हूँ, साथ में चाय बना रही हूँ, वही खाऊंगी। पता नहीं बच्चों के लिए 2-4 ही खाने हैं बच्चों के लिए, फिर शाम को और बना दूँगी, या तो दोनों सो गए हैं। आज सोच रही हूँ सब्जी क्या बनाऊँ, तो या तो राजमा चावल बन सकते हैं। वैसे आटा थोड़ा सा है, आटा ना कल मिला नहीं था। देख रही हूँ कोई सब्जी वाला आए तो मैं सूखी सब्जी कोई ले लूँ, पर वही होता है हर बार के, जब तक मैं भाग के यहाँ तक आती हूँ सब्जी वाला पता नहीं कहाँ निकल जाता। अभी भी आवाज़ आ रही थी, पर पता नहीं कहाँ चला गया है। और आज आंटी नहीं आएंगी क्योंकि आंटी की तबीयत ख़राब है। जगदीश से बात हो गई मेरी, वो कह रहा मम्मी की तबीयत ख़राब है। वो देखो पूरा सब्जी वाला उधर गली में। चलो मटर भी उठाने हैं, नीचे भाभी के घर पे पड़े हैं। समृद्ध आ गया ऊपर, मुझे पता ही नहीं चला, और फिर याद भी नहीं रहा कि उसको दोबारा भेज के मंगवा लेती। ये देखो, ये जो बेकदरी होती है ना झंडों की, वो देखो सड़क पे फेंक रखा है वो, और वो दरवाजे में अटका हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, डंडा निकाल के ले जाते हैं और ये फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं। बताओ, आ जाए कोई सब्जी वाला यार। चलो जी, मेरे कटलेट जल गए। बस ऑयल बंद, उसमें दूध डालना बस। चलिए जी, नाश्ता तैयार है, चले अंदर लेके। सैमी को उठाया है, दिया तो उठेगी नहीं, और उसको उठाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सैमी को उठाया कि 1-2 खा ले, अभी जाके सोया था। नहीं, नींद आ गई है मुझे। क्या एक और आ गया। 4 या 5 बच्चे थे, उसमें से 3 और आ गए, 2 रह गए अभी, और शायद अभी चेक करती हूँ। सब्जी वाला भी आ गया। ये जी मेरा एक सेट और कंप्लीट होने वाला है। ये रहे बूट्स, ये साइज़ ऐसे छोटा लगता है बट ये स्ट्रेच होके इतने हो जाते हैं। और ये रही कैप,
ये रही इसकी कैप, ये देखिए ऊपर फर के साथ। अभी सेकंड ग्लव मैंने शुरू किया हुआ है, ये ग्लव अभी सिलना है। बीच में आ गए हैं ये दोनों मुश्तंडे। दूध क्यों नहीं पी रहे हो? हाँ जाओ दूध पियो, कोको दूध पियो, जाके दूध पियो, आपका है, जाओ। हाँ गुड बॉय। नहीं पिएगा ना, पिएगा ही नहीं। और ये भी नहीं पी रही। अब मैं क्या सोच रही हूँ ना, बच्चे तो उठे नहीं हैं, देखो नहीं पी रहा दूध, बच्चे तो उठे नहीं हैं। और ये कटलेट अभी रखे हुए हैं, थोड़े से बचे हुए थे, मैंने 4-5 ही खाए थे। और मैंने अभी खाया हलवा। आंटी आई थी बर्तन मांजने, सुबह तबीयत ख़राब थी तो अब आई हैं, तो वो बर्तन मांज के गई ना, तो करी कि हलवा है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो वो हलवा थोड़ा सा करी लेके जाऊँगी मैं बच्चों के लिए, मैंने कहा ले जाओ। तो उनको हलवा दिया तो मेरा भी मन कर गया कि चल मैं भी खा लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ पुलाव, तो मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ, क्योंकि एज़ यू ऑल नो अभी तामझाम करने का कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ मतलब है ही नहीं, अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही किसी चीज़ की। अभी सपना जी का भी फ़ोन आया था, तो उनसे भी बात हो रही थी। तो बीच में उनके वहाँ पे वो छोटी सी डॉगी है, अगर आपने उनके व्लॉग में देखा हो तो वो बीमार है, रानी नाम रखा है उन्होंने उसका। तो वो बीमार है, उसको फीवर हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं। तो बस वो एकदम से रोने लग गई बाहर। तो बात करते करते मैं वो कहने लगी मैं एक बार उसको देखाऊं। तो वो देखने गई, तो उसके बाद वो उसके साथ बिज़ी हो गई, तो फिर हमारी बात कंटिन्यू नहीं हो पाई। फिर एंड ऑफ द डे उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था, तो कहने लगे बाद में कॉल करती हूँ। तो अब देखते हैं, शाम को बात होती है तो थोड़ा सा होता है ना कि किसी से बात कर लो तो मन चेंज हो जाता है। आप पता नहीं, शायद आप रियलाइज़ कर रहे होगे मेरे चेहरे से। और आज का व्लॉग मेरा मन नहीं था डालने का, बट मेरे पास कुछ और नहीं था डालने के लिए। ये अभी वीडियोस बनाने हैं, सारे आ रखे हैं कुरियर, पर पूरे कंप्लीट अभी भी नहीं हुए हैं। हर सेट में से एक एक 2-2 कुरियर रहते हैं, शायद एक ही सेट पूरा आया है अभी तक। तो बस कुछ नहीं है मेरे पास अभी करने के लिए, और कुछ मन भी नहीं कर रहा करने का। अभी मन था कि राजमा बना लेती हूँ, राजमा और चावल, बट बहुत तामझाम हो जाएगा। और दिया का कल भी मन कर रहा था, परसों भी मन कर रहा था पुलाव खाने का, तो मैंने कहा चल, मैं मटर भी रखे हुए हैं। ओ शिट, 4 किलो मटर तो नीचे रखे हुए हैं भाभी के घर, कोई उठा ही नहीं, बच्चे उठे ही नहीं, मैं क्या करूँ। अभी समय उठता है तो मंगाती हूँ, याद से मैं भूल जा रही हूँ, बार बार भूल जा रही हूँ। तो बस पहले पुलाव चढ़ा देती हूँ। वैसे तो अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी सिर्फ 6 बजे हैं, बट तैयारी शुरू करके रख देती हूँ। चलिए ध्यान हटाती हूँ, कुछ काम करती हूँ। सैमी जा रहा था ग्राउंड पे घूमने के लिए, खेलने के लिए। मैंने मटर मंगवा लिया, और मटर आते ही ये देखो, ये देखो, ये आई भूखी भेड़िया। पीछे हट जा, पीछे हट जा, दे दूंगी मैं अपने आप जो देना होगा, पीछे रहियो, पास में मत आइयो। चलिए जी, क्या टाइम हो रहा है? 10:10 और मैं ले आई हूँ अपना खाना। दिया खा चुकी है और समृद्ध खा नहीं रहा, क्योंकि अभी जस्ट आया बाहर से। तो चटनी और पुलाव, और ये मटर जो ऊपर ऊपर पड़े हैं ना, ये दिया ने छोड़े हैं। इतनी निकम्मी औलाद है, बताओ मटर से क्या एलर्जी है। किलो मटर जो है छिल के डब्बा भर के फ्रिज में रख दिया है। जो पहले मैंने वो ऊन वाला डब्बा था वो भरा था ना, वो आधा हो गया, अब ये पूरा 4 किलो से भर गया। अब शायद 2 किलो 2.5 किलो और लूँगी तो वो बड़े वाला भी भर जाएगा। ना लिया टिफ़िन सारा भर दिया मैंने, बैग में डाल लियो, तो वो पूरा भर जाएगा। तो काफ़ी टाइम तक, मतलब बहुत टाइम तक हमारा काम चल जाएगा। नहीं तो ये होता है कि राशन में 2 महीने में 3 महीने में एक बार मैं फ्रोज़न मटर लेके आती थी राज मंदिर से। तो वहाँ से क्या होता है, एक के ऊपर 2 फ्री होते हैं, वो एंड ऑफ द डे ना वो ख़राब ही हो जाते हैं 1 महीने बाद। तो ये वाले जो है ना, ये प्रिजर्व रहेंगे। देखते हैं कितना टाइम निकालते हैं। चलिए अब मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। एक वीडियो तैयार है, ये किस चीज़ का है आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बहुत ही प्यारे 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 ऑर्गेनाइजर्स हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं मैंने। ट्रैवल के लिए काम आते हैं और घर में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है, कईयों की तो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ऐसी आ जाएगी। बहुत यूनिक चीज़ें हैं। मैंने ना
एक व्लॉग और सोचा है, एक शॉर्ट और सोचा है जो मैं बनाऊंगी, जिसमें ना ऑर्गेनाइजर स्पेशली आते हैं, अलग से आते हैं, बट उससे ये मुझे फा बेटर लगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप घर में रखते हो, एक तो थोड़ा कोजी रहता है, छुपा रहता है। कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे अंडरगारमेंट्स, हम हर समय ऐसा नहीं चाहते कि अलमारी खोलें और सामने ही अंडरगारमेंट्स दिखे। वो चीज़ बड़ी गंदी लगती है, जो कि मेरी अलमीरा में आपने कई बार देखा होगा कि बिल्कुल सामने रखे होते हैं। बट ये चीज़ मुझे इसलिए अच्छी लगी फॉर लेडीज स्पेशली, कि इसमें आप अलमारी के अंदर रखिए, चाहे इस बैग को एज इट इज़ उठा के वॉशरूम में ले जाइए। अगर आपके कमरे में कोई बैठा हुआ है, आप उसके सामने नहीं निकालना चाहते हो, तो आप सीधा अपना वॉशरूम में ले गए, वहाँ पे जाके टांग दिया या रख दिया, और फिर अपना वहाँ से यूज़ किया सामान, ऐसे ही पैक करके वापस लाया, अलमारी में रख दिया। बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये चीज़। घर में और ट्रैवल में दोनों जगह बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, कसम से कह रही हूँ। हाँ, क्वालिटी किसी चीज़ में मीशो की मैं मानती हूँ कि हल्की फुल्की होती है, और यार 100-150 रुपये में क्या ही मांगोगे आप, पूरी ज़िंदगी का ठेका थोड़ी मीशो उठाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगे, ख़राब हो जाए, वापस मंगा लो, और मंगा लो, और वैरायटी आती रहती है इसमें। बट ये जो वीडियो कल आपके पास आएगा, ये आज मैं एडिट कर दूँगी। बाकी चीज़ें देखो मैंने स्टैक करके अलग अलग रख दी हैं, किसी किसी का एक एक दो दो आइटम नहीं आया। ये कंप्लीट हो गया था आज शाम तक, तो मैंने सोचा इसका मैं बना देती हूँ सबसे पहले। ये है आपका मल्टीपर्पज़, आप कह सकते हो, अंडरगारमेंट्स, हैंकीज, सॉक्सेस, ऐसी चीज़ों का ऑर्गेनाइजर्स का सेट है, जो कि आप अपने ट्रैवल में और घर में दोनों जगह यूज़ कर सकते हो। तो इसका वीडियो आपको मिलेगा कल। तो अब मैं चलती हूँ अपने घर, मतलब मैं तो घर में ही हूँ, पर अपने बिस्तर में। तो मैं लगी हूँ सोने, बस एडिट करूँगी और सोऊंगी, इसलिए मैं लास्ट क्लिप लेने आई थी, उससे पहले ये वीडियो बना रही थी। खाना वाना सबका हो चुका है। समृद्ध ने मेरे साथ नहीं खाया, बट जैसे ही मैं खा के हटी, आई मैंने बेसन का लड्डू खा लिया। आज मैं हलवा नहीं गर्म करी क्योंकि दिन में खा लिया था, तो मैंने बेसन का लड्डू एक बचा हुआ था, ब्लिंकिट से मंगाया था, बहुत टेस्टी आया था, तो वो मैंने खा लिया। मीठे का काम हो गया। अब बस एडिट करूँगी बैठ के, एक दो व्लॉग देखूँगी। आज भारती का व्लॉग नहीं देखा, संभावना का भी नहीं देखा, क्योंकि मैं ना एक सीरीज़ देख रही थी, नेटफ्लिक्स पे थी शायद, मामला लीगल है। बहुत बढ़िया सीरीज़ है, बहुत बढ़िया। और एक जो मैं देख रही थी थोड़ा टाइम पहले भी मैंने बताया था, हाफ लव हाफ अरेंज्ड, जो आजकल की जनरेशन के ऊपर बनी हुई है सीरीज़। उसका सेकंड सीज़न आ गया था। फर्स्ट सीज़न भी बहुत बढ़िया लगा मुझे, सेकंड सीज़न भी मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कल रात को वो कंप्लीट कर दिया। मुझे पता था मेरे को 3:30 बजे से पहले नींद तो आनी नहीं है, तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, और मैं देख के फिर सोई। बहुत अच्छे सीजन्स हैं, और आज की जनरेशन के हिसाब से है। और उसमें ना बहुत अच्छी चीज़ पता क्या है, इमोशन, मतलब सब कुछ है, मसाला, रोमांस, सब कुछ है। बट जो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है ना, आपको ना एक सीख मिलती है। जैसे मैं टीनेज बच्चों की मम्मी हूँ, तो कई बार होता है ना, आपके ना क्लैश होते हैं। आप कितना भी बोल लो कि आप एडवांस हो चुके हो, आजकल के हिसाब से आप सोचते हो, बच्चों के दोस्त बन के रहते हो, बट जो ये सीरीज़ है ना इस तरह की, इसमें ना बच्चों की मेंटालिटी जो वो अभी भी हमसे क्लियर नहीं बेटा, हमसे क्लियरली नहीं बोलते हैं। बड़ा मतलब रिलेट करते हो आप कई चीज़ों को लेके, और ना आपको बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है उस चीज़ के लिए कि पेरेंट्स को थोड़ा कैसा बिहेव करना चाहिए बच्चों के साथ, किस तरह से। क्योंकि आप अगर दोस्त, पर्टिकुलरली दोस्त बन जाते हो, तो भी बच्चे आपको कैजुअली लेने लग जाते हैं। अगर आप पेरेंट्स ही बन के रहते हो, तो भी बच्चे आपको नहीं सुनते हैं। तो इसलिए ना मैं ऐसी सीरीज़ को देख के ना बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है। ऐसे अगर इस तरह की सीरीज़ बने ना, तो बच्चों को भी देखनी चाहिए और पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए। कुछ चीज़ें बच्चों को समझ आएंगी कि एंड ऑफ द डे पेरेंट्स ही हैं जो उनको संभालते हैं। दोस्त धोखा दे दे, बॉयफ्रेंड धोखा दे दे, या रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, यहाँ तक कि इसमें हाफ लव हाफ अरेंज में तो मैरिज तक का सीन है कि लड़की को कोई पसंद आया, और मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक मिसमैच था, मिसमैच में भी बच्चे अपने इमोशन को ही नहीं जज कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। उसमें एक अलग क्राइटेरिया दिखाया गया है। बहुत 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 दिमाग वाली चीज़ें हैं, अगर आप ढंग से उसको समझ पाए। अगर उसमें आप वल्गैरिटी को छोड़ दें, मतलब
कुछ होता है यार, आजकल मसाला देना पड़ता है इन लोगों को, आजकल थीम ही वही है। तो वो अगर उस चीज़ को छोड़ दें, रोमांस और लव और सेक्स, इन चीज़ों को छोड़ दें, तो उसके अलावा अगर आप चीज़ देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, सीखने की मिलेगी कि आजकल की जनरेशन को कैसे टैकल करना है, कैसे एक बैलेंस बना के चलना है दोस्त और पेरेंट के बीच में। तो मैं तो बहुत ऑब्जर्व करती हूँ इन चीज़ों को देख के, समझ के। और मामला लीगल है में दिल्ली के सारे कोर्ट्स में वकीलों का क्या वो रहता है, कैसे उनकी लाइफ होती है, कैसे वो वहाँ पे उनका एटमॉस्फेयर होता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सब चीज़ें हैं। तो वो भी सीज़न मैंने ख़त्म कर दिया पूरा देख के। अब मैंने देखा कि पाताल लोक का एक शायद नया सीज़न आया है, मैंने ऐड कहीं देखी, तो मुझे लगा कि अब पाताल लोक शुरू करूँगी। और साथ साथ मास्टर शेफ़ तो चल ही रहा है, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़, और इधर लाफ्टर शेफ़, दोनों ही बहुत बढ़िया चल रहे हैं। एक सीरियस एकदम और एक कॉमेडी एकदम, बहुत मज़ेदार है। मतलब समझ रहे हो ना क्यों मैं इस तरह की बातें करूँ? क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है बताने के लिए, बात करने के लिए, मेरा दिमाग आउट है। मेरे पास कोई रूटीन का टॉपिक नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, ताकि जिस तरह से मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही हूँ अपनी प्रॉब्लम्स से, वैसे कभी अगर आप भी प्रॉब्लम्स में हो किसी तरह की, तो आप भी डाइवर्ट कर सकें अच्छे तरीके से, सही जगह पे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आजकल तो कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। कट्टी कर दूँगी मैं, कट्टी, देख लेना। और जिन लोगों ने मेरे इमोशंस को समझा, कैटरीना जी और बाकी सब, थैंक यू सो मच। होता है यार, कभी कभी नहीं रहती फीलिंग्स हाथ में, तो निकाल दी मैंने, उलट दी। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या ये बोल रही है, कहाँ दिमाग लगा रही है, क्या कर रही है। बट होता है यार, कभी कभी चीज़ें ना ऐसे निकल जाती हैं, फिर आ जाएंगी, बट ऐसे निकल जाती हैं। चलिए कल मिलते हैं, लाइक कर देना, बाय।